बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने बात करनी है कि जो लिस्ट इमरान खान की तरफ से वकला की जारी की गई है, उस लिस्ट में कुछ दो ऐसे सीनियर वकील हैं जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते थे। अब उनका नाम जो है उस लिस्ट में, जिन्होंने मुलाकात करनी है इमरान खान से, उस लिस्ट में उनका नाम मौजूद नहीं है। क्या वजह बनी, क्यों नाम शामिल नहीं किए गए? दूसरा पॉइंट यह है कि इमरान खान ने एक और दरखास्त दे दी है। उस दरखास्त में क्या है, किस लिए दी गई है और उस दरखास्त के हवाले से आपका क्या मौकफ है, वो भी हम जानेंगे। अब पिछले दिनों आपको पता है कि इमरान खान की जमानत की जो दरख्वास्त थी वो दे रखी थी, जिसको खारिज कर दिया गया। बल्कि उसको खारिज करने के बाद एक ऐसा फैसला सुना दिया गया कि उसके बाद ट्रायल की कोई भी जो गुंजाइश है वो नहीं बचती। उस जमानत में बकायदा जजमेंट ये पेश की गई कि इस जनाब इमरान खान जो है वो जो इनके इल्जामात लगे हैं वो दुरुस्त हैं, लिहाजा इनकी जमानत जो है वो मुस्तरद की जाती है। दूसरी तरफ आपको पता है कि नवाज शरीफ को रिलीफ पर रिलीफ मिल रहा है, जिसमें सबसे जो इन्होंने नैब के केसेस थे, अजीजिया रेफरेंस और एवन फील्ड के हवाले से जितने भी इनके केसेस थे, उनमें इनकी जमानत जो है वो मंजूर हो गई है और इनके तमाम तर जितने भी फ्रीज जो इनके कारोबार थे, इनके घर थे, इनकी प्रॉपर्टी थी, उसको रिलीज भी कर दिया गया है। तो एक तरफ जो मुलजम है उसको उसकी दरखास्तें जो है वो मुस्तरद की जा रही हैं, जबकि एक मुलजम है उसको रिलीफ दिया जा रहा है। यहां पर बात हमने ये मेन जो करनी है वो है कि इन्होंने बाहर जाने के हवाले से कि इनको इस मुल्क से निकाल देंगे या इनकी कोई डील हो गई है, मौलाना के पीछे नमाज पढ़ी गई, बहुत सारी चहमगोइयां सोशल मीडिया पर चल रही हैं। मगर यहां पर आपको मैं क्लियर कट बता दूं कि इसकी बहन जो है, जिन्होंने मुलाकात की थी जेल में, उनका एक बयान आया था कि इमरान खान जो इस मुल्क में हमेशा रहेंगे, उनका भी मौकफ है और वो इस यहाँ से जाने वाले नहीं है। जैसा कि उन्होंने अपने जितने भी जलसे होते थे उसमें बताते थे कि देखिए जी, मुझ पर हमला भी होगा तब भी मैं नहीं जाऊंगा, मुझे ये स्लो पॉइजन से जेल में मार भी देंगे। हर तरह का उन्होंने बयानिया जो है वो अपने जलसों में बताया हुआ है। उनकी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जी मुझे अगर गिरफ्तार कर लेते हैं तो वो जेल में रखेंगे और जेल में रखने के बाद जो है वो उनको घर का खाना भी नहीं दिया जा रहा। बल्कि इसके जो मुतबादल देखा जाए तो जब मरियम नवाज को गिरफ्तार करना था, तो सिबली डैम का गेस्ट हाउस जो है वो दिया जाएगा, वहां पर उनको रखा जाएगा। मगर जो है वो उसके बाद जो इनकी वीडियोस आई उसमें उन्होंने बताया कि जो हमें ये फ्राई पैन का इस्तेमाल करती थी, वॉशरूम इस्तेमाल करती रही। तो इस तरह की बहुत सारी बातें जो है वो सोशल मीडिया पर चलती रही। मगर यहां पर जो मेन बात है कि इमरान खान जो है वो इस हवाले से बाकायदा बाजिद हैं कि वो इस मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे। अगर उनको जेल में भी रखा जाता है तो वो जेल में भी रहने को तैयार हैं। कौम के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी ये दे दी है कि वो कहते हैं जी मैं इस मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, कोई डील नहीं होगी। ये एक उनका क्लियर कट मौकफ है और जिद्दी इंसान है। ये उनका हमेशा से यही एक मौकफ रहा है कि वो कहते हैं जी मेरा जीना मरना इस मुल्क के अंदर ही है। उन्होंने एक दो तीन ख्वाहिशात का इजहार किया कि जनाब ये जेल छोटी है, जिसमें जो बैरक उनको दी गई है वो छोटी है, लिहाजा मुझे जो है वो बाईसाइकिल दे दी जाए, एक्सरसाइज के लिए साइकिल दे दी जाए। तो इस तरह के उन्होंने दो तीन डिमांड की, जिसमें टीवी की डिमांड। मगर दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो ये सोशल मीडिया पर नून लीग वाले हजरात ये कहते हैं जी हमें जो है वो इस तरह की सहूलियात नहीं दी जाती थी। जेल के अमले से पूछा जाए, जब नवाज शरीफ गिरफ्तार थे तब इनका खाना आता था, 5 घंटे तक जेल में कर्फ्यू नाफिज होता था कि जी जनाब इनके घर से खाना आ रहा है, और वहां से खाना आता था और ये दोनों मियां बीवी बैठकर खाना खाते भी थे और वहां पर बातें भी चलती थी और खाना जो है वो एंजॉय भी किया जाता था। हालांकि इनके बहुत सारे अफराद जो है वो मुल्क से बाहर है और वो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पर जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट दे चुके हैं कि उनका इस मुल्क पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ के बेटे जो हैं वो बिजनेसमैन हैं, वो उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दी है कि हमारा इस मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है, हम जो है वो लंदन के शहरी, हम लंदन में ही रहेंगे। इमरान खान की जो टीम है, जो सबसे अहम बात जो हमने डिस्कस करनी थी कि इमरान खान के हवाले से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 2 वकला का नाम शामिल नहीं किया गया, जिनमें सबसे पहले इंतजार हुसैन और नईम पंजोता वो नाम है जो कि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। जब भी मुलाकात करके आते हैं दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और लोगों को आगाह करते हैं कि इमरान खान के हवाले से कि इन्होंने फलां फलां बात की है। मगर यहां पर अब जो वकला की लिस्ट जारी की गई है जो कि इमरान खान से मुलाकात करेंगे, उनमें इन दोनों का नाम नहीं है, क्योंकि शायद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जब
इमरान खान से मुलाकात करके बाहर आते हैं तो ये बहुत ज्यादा जो है मुगालताराई से काम लेते हैं। कुछ बातें जो होती हैं वो जो नहीं बताने वाली होती वो भी आकर आवाम को जो है उनके साथ शेयर करते हैं। कोई चीज हिडन नहीं रखते बल्कि खुद कुछ ऐसी खुद साख्ता बातें बता देते हैं। ये ख्याल किया जा रहा है मगर इसमें क्लियर कट जो है वो बात किसी को मालूम नहीं है कि इनके नाम क्यों खारिज किए गए हैं। हालांकि सबसे ज्यादा एफर्ट जो है वो इनके केसेस में, इमरान खान के केसेस में जो लतीफ खोसा और सलमान सफदर साहब ने की थी, जो कि सबसे सीनियर वकील भी समझे जाते हैं, और इसके अलावा जितने भी वकला की टीम है वो तमाम तर फर्दर जो है वो हर एक जो है वो अपनी बसात के तहत जो वकला की टीम है जिस तरह वो काम करती है, और उनको यकीन होता था कि कल की जिस तरह जमानत लगी हुई थी तो वो कहते थे कि हमारी जमानत जो है वो मंजूर हो जाएगी, मगर अजब बात है ये कि उनकी जमानत मुस्तरद कर दी गई। दूसरी तरफ जो है वो नवाज शरीफ की जो है अपील जो थी वो मंजूर कर ली गई। उसके बाद अपील मंजूर करने के बाद उनको डेट दे दी गई कि फलां डेट को आप हाजिर होंगे, और जिस तरह नैब से क्लीन चिट मिली और जज जो मोहम्मद बशीर साहब थे उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दी, उन्होंने कहा जी चल के जमा करवाएं, आपकी बेल मंजूर की जाती है। तो इस तरह हर केस में जो है वो उनको बाकायदा रिलीफ मिल रहा है और इमरान खान को इस हवाले से रिलीफ नहीं मिल रहा। मगर दूसरी बात जो है उन्होंने जो दरख्वास्त दी है वो दरख्वास्त उन्होंने बच्चों से बात करने के हवाले से दी है कि जी मेरी रोजाना की बुनियाद पर मेरी औलाद जो कि उनके बच्चे हैं उनसे बात करवाई जाए। इसमें कोई मजाका नहीं है, मगर उन्होंने फिलहाल इस ख्वाहिश का इजहार किया। इस हवाले से दरख्वास्त भी दे दी गई है कि मुझे जो है अपने बच्चों के साथ जो बातचीत है, टेलीफोनिक जो गुफ्तगू है वो करवाई जाए, और इसके अलावा उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है। वकला की टीम जो है वो फर्दर उनके साथ मिलने जा रही है, और इसके अलावा जो उनका ट्रायल है, आपको मैंने पिछली वीडियोस में ये बता दिया था कि उनका ट्रायल जो है वो अब अदालतों में नहीं बल्कि उनकी सब जेल जो है उसी के अंदर, उस बैरक के अंदर जो है उसी को जो है वो अदालत बना दिया गया है। वहीं पर उनका ट्रायल चलेगा, वहीं पर फैसले होंगे, वहीं पर सजाएं सुनाई जाएंगी। तो ये तमाम तर साइफर के मामले में जिस तरह उनकी जमानत खारिज हो गई है, और इस तरह जो है उसमें बताया तौर पर यह भी कह दिया गया है कि इन पर साइफर का इल्जाम बिल्कुल दुरुस्त है। इमरान खान ने हर तरह से कौम के लिए कुर्बानियां दी, जिसमें सबसे बड़ी कुर्बानी जो है वो इस मुल्क से बाहर ना जाना, डील ना करना। जिस इंसान को फौरी तौर पर यह कहा जाए कि आप बाहर चले जाएं, आपको हर तरह की सहूलत दी जाती है, और वो इस चीज को, सब चीजों को ठुकरा कर कहे कि मैं इस मुल्क में रहना चाहता हूं, तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी होगी। तो इस हवाले से अगर आपकी कोई राय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम सिर्फ अपनी राय का इजहार करते हैं। बाकी सब, अगर आपको पसंद आए वीडियो तो इसको लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें, और हमारी मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।